पेज नंबर 356। सूरह यासीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 यासीन। 2 सुगंध है विवेकपूर्ण कुरान की निसंदेह। 3 निसंदेह तुम संदेष्टाओं में से हो। 4 अत्यंत सीधे मार्ग पर है। 5 वह सर्वशक्तिमान और दयावान अल्लाह की ओर से उतारा गया है। 6 ताकि तुम उन लोगों को डरा दो जिनके पूर्वज को नहीं डराया गया, अतः वह अनविज है। 7 उनमें से अधिकतर लोगों पर यह बात सिद्ध हो चुकी है तो वह ईमान नहीं लाएंगे। 8 हमने उनकी गर्दनों में तोक पट्टे डाल दिए हैं जो ठोडियों तक हैं, अतः उनके सिर ऊंचे ऊंचे हो रहे हैं। 9 हमने एक ओट उनके सामने रख दी है और एक उनके पीछे कर दी है, फिर हमने उनको ढाक दिया है, उनको दिखाई नहीं देता। 10 और उनके लिए समान है, तुम उनको डराओ अथवा न डराओ वह ईमान नहीं लाएंगे। 11 तुम तो मात्र उस व्यक्ति को डरा सकते हो जो उपदेश पर चले आ रहे हैं, अल्लाह से डरे बिना। देखे जो व्यक्ति को क्षमा की और सम्मान पूर्वक पुण्य की शुभ सूचना दे दो। 12 निश्चय ही हम मुर्दों को जीवित करेंगे और हम लिख रहे हैं कि जो उन्हें आगे भेजा, जो उन्होंने पीछे छोड़ा, और हर चीज़ हमने दर्ज कर ली है एक खुली हुई किताब में। 13 और उदाहरण के रूप में इनको बस्ती करने वालों का वृत्तांत सुनाओ जबकि उसमें दृष्टांत संदेष्टा आए हैं। 14 जबकि हमने उनके पास 2 संदेष्टा भेजे तो उन्होंने उनको दोनों को झुठलाया, फिर हमने तीसरे से उनकी सहायता की, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। 15 लोगों ने कहा कि तुम तो हमारे ही जैसे मनुष्य हो और रहमान ने कोई चीज़ नहीं उतारी, तुम तो मात्र झूठ बोलते हो। 16 उन्होंने कहा कि हमारे पालनहार जानता है कि हम निश्चित रूप से तुम्हारे पास भेजे गए। 17 और हमारे जिम्मे तो केवल स्पष्ट रूप से पहुंचा देना है। 18 और लोगों ने कहा कि हम तो तुमको अशुभ समझते हैं, इसलिए तुम लोग नहीं माने तो हम तुमको पत्थरों से मार डालेंगे और तुमको हमारी ओर से कठोर कष्ट पहुंचेगा। 19 उन्होंने कहा कि तुम्हारा अपशकुन तुम्हारे साथ है, क्या इतनी बात पर तुमको उपदेश दिया गया, बल्कि तुम सीमा से निकल जाने वाले लोग हो। 20 और नगर के दूरवर्ती स्थान में एक दौड़ता हुआ व्यक्ति आया, उसने कहा कि यह मेरी कौम संदेष्टाओं का अनुसरण करो। 21 उन्होंने लोगों का अनुसरण करो इन लोगों का अनुसरण करो जो तुमको कोई बदला नहीं मांगते और वही उचित मार्ग है। 22 और मैं क्यों न उपासना करूं उस हस्ती की जिसने मुझको पैदा किया और उसी की ओर तुम लौटाए जाओगे। 23 क्या मैं उसके अतिरिक्त दूसरों का उपास्य बनाऊं? यदि रहमान मुझको कोई कष्ट पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे काम न आएगी और न वह मुझको छुड़ा सकेंगे। 24 निसंदेह उस समय मैं एक स्पष्ट पथभ्रष्टा में हूँगा। 25 मैं तुम्हारे पालनहार पर ईमान लाया तो तुम भी मेरी बात सुन लो। 26 इरशाद हुआ कि जन्नत में प्रवेश हो जाओ। उसने कहा कि काश मेरी कौम जानती। 27 मेरे पालनहार ने मुझको क्षमा प्रदान कर दी और मुझको सम्मानित लोगों में से सम्मिलित कर दिया। 28 और इसके बाद उसकी कौम पर हमने आकाश से कोई सेना नहीं उतारी और हम सेना नहीं उतारा करते। 29 बस एक धमाका हुआ तो वह अचानक सब कुछ बुझ कर रह गए। 30 अफसोस है बंदों के ऊपर जो संदेष्टा भी उनके पास आया और वह उनका उपहास ही करते रहे। 31 उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी ही कौमें नष्ट कर दी, वह उसकी ओर वापस लौटने वाले नहीं है। 32 और उनमें से कोई ऐसा नहीं जो एकत्र होकर हमारे पास उपस्थित न किया जाए। 33 और निशानी उनके लिए मृत भूमि है, उसको हमने जीवित किया है और हमने उसको अनाज निकाला, आता वह उसमें से खाते। 34 और हमने खजूर के और अंगूर के बाग बनाए और उनमें से हमने स्रोत जारी किए। 35 लोग ताकि लोग उसके फल खाए और उसको उनके हाथों ने नहीं बनाया तो क्या वह आभार प्रकट नहीं करते। 36 पवित्र है वह हस्ती जिसने समस्त चीज़ों के जोड़े बनाए, उनमें से सभी जिनको धरती उकाती और स्वयं उसके अंदर भी, और उनमें से भी उनको वह जिनको वह नहीं जानते। 37 और एक निशानी उनके लिए रात है, हम उसके लिए दिन को खींच लेते हैं तो वह अंधेरे में रह जाते हैं। 38 और सूरज वह अपने स्थिर मार्ग पर चलता है, वह सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ जगह बांधा हुआ पैमाना है। 39 और चांद के लिए हमने उसकी मंजिलें निर्धारित कर दी, यहाँ तक कि वह ऐसा रह जाता है जैसे खजूर की पुरानी शाखा। 40 न सूरज के वश में है, न वह चांद को पकड़ ले और न रात दिन से पहले आ सकती है जब और सब एक एक कक्ष में तैर रहे हैं। 41 और निशानी इनके लिए है, यह है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई नाव में सवार कर दिया है। 42 और हमने उनके लिए उसी चीज़ और पैदा की हैं जिन पर वे सवार होते थे। 43 यदि हम चाहें तो इनको डुबा दें, फिर न कोई इनकी पुकार सुनने वाला हो और न वह बचाए जा सके। 44 परंतु यह हमारी दयालुता है और उनको एक निर्धारित समय तक लाभ देना। 45 और जब उनसे कहा जाता है कि डरो जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है ताकि तुम पर दया की जाए।
40 और उनके पालनहार की निशानियों में से कोई निशानी भी उनके पास ऐसे नहीं आती जिससे वह मुंह न मोड़ते। उसे 40 और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ तुमको प्रदान किया उसमें से खर्च करो, तो जिन लोगों ने इनकार किया वह ईमान लाने वालों से कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को खिलाएंगे जिसको अल्लाह चाहता हो तो वह उनको खिला देते हैं, तुम लोग तो स्पष्ट पथभ्रष्टता में हो। 48 और वह कहते हैं कि यह वादा कब होगा यदि तुम सच्चे हो। 49 यह लोग बस एक चिंगाड़ का रास्ता दिखाते हैं इनको आ पकड़ेगी और वह झगड़ते ही रह जाएंगे। 50 फिर वह न कोई वसीयत कर पाएंगे और न अपने लोगों की ओर लौट सकेंगे। 51 और सूर महाशंख फूका जाएगा तो अचानक वह कब्रों से अपने पालनहार की ओर चल पड़ेंगे। 52 कहेंगे कि हाय हमारा दुर्भाग्य, हमारी कब्र में से हम किसने हमको उठाया, वह यह वही है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। 53 वह बस एक चिंगाट होगी, फिर वह अचानक एकत्र होकर हमारे पास उपस्थित कर दिए जाएंगे। 54 अतः आज के दिन किसी व्यक्ति पर कोई अत्याचार न होगा और तुमको वही बदला मिलेगा जो तुम करते थे। 55 निसंदेह जन्नत के लोग आज अपनी मशगलों गतिविधियों में प्रसन्न होंगे। 56 और वह उनकी पत्नियां छाया में तख्तों पर तकिया बांधे हुए बैठे होंगे। 57 उनके लिए वहाँ फल होंगे और उनके लिए वहाँ सब कुछ होगा और जो वह मांगेंगे। 58 उनको सलाम कहलाएगा जाएगा दयावान पालनहार की ओर से। 59 और ए अपराधियों आज तुम अलग हो जाओ। 60 ए आदम की संतान, क्या मैंने तुमको ताकीद सचेत नहीं कर दी थी कि तुम शैतान की उपासना न करो, निसंदेह वह तुम्हारा खुला हुआ शत्रु है। 61 और यह कि तुम मेरी ही उपासना करना यही सीधा मार्ग है। 62 और तुम में से एक बड़े समूह को भटका दिया है तो क्या तुम समझते नहीं थे। 63 यह है नरक जिसका तुमसे वादा किया जाता है। 64 जब अपनी अवज्ञा के बदले इसमें प्रवेश हो जाओ। 65 आज तक इनके मुंह पर मुहर लगा दो, इनके हाथ हमसे बोलेंगे और इनके पैर गवाही देंगे और जो कुछ यह करते थे। 66 और यदि हम चाहते तो इनकी आंखों को मिटा देते, फिर वही मार्ग की ओर दौड़ते तो इनको कहाँ दिखाई देता। 67 और यदि हम चाहते तो इनके स्थान पर इनके रूप परिवर्तित कर देते तो वह आगे न बढ़ सकते और न पीछे लौट सकते। 68 और हम जिसकी आयु अधिक कर देते हैं उसको उसकी आकृति में पीछे लौटा देते तो वह समझते नहीं। 69 हमने इसकी ओर शेवर कविता में नहीं सिखाया और न इसके योग्य है, यह तो मात्र उपदेश है और स्पष्ट कुरान है। 70 ताकि यह उस व्यक्ति को सचेत कर दे जो जीवित हो और इनकार करने वालों पर तर्क स्थापित हो जाए। 71 क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए तो वह उनके स्वामी हैं। 72 और हमने उनको उनके अधीन कर दिया तो उनमें से कोई उनकी सवारी है और किसी को वह खाते हैं। 73 और उनके लिए उनमें लाभ है और पीने की चीज़ें हैं तो क्या वह आभार प्रकट नहीं करते। 74 और उन्होंने अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे उपास्य बनाए कि संभवतः उनकी सहायता की जाए। 75 वह उनकी सहायता न कर सकेंगे और वह उनकी सेना बनकर उपस्थित किए जाएंगे। 76 तो उनकी बात तुमको दुखी न करे, हम जानते हैं कि जो वह कुछ छिपाते हैं और जो कुछ प्रकट करते हैं। 77 क्या मनुष्य ने नहीं देखा कि हमने उसको एक बूंद से पैदा किया, फिर वह स्पष्ट झगड़ालू बन गया। 78 और वह हमारे लिए उदाहरण बयान करता है और वह अपनी रचना को भूल गया। वह कहता है कि हाथियों को कौन जीवित करेगा जबकि वह चूर चूर हो गई हैं। 69 कहो उनको वही जीवित करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया और वह हर प्रकार से पैदा करना जानता है। वही है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे वृक्ष से आग पैदा कर दी है फिर तुम उससे आग जलाते हो। 81 क्या उसने आकाशों और पृथ्वी को पैदा कर दिया है, वह इस पर सामर्थ्य नहीं रखता कि इन जैसों को पैदा कर दे। हाँ वह सामर्थ्य रखता है और यही है वास्तविक पैदा करने वाला, जानने वाला। 82 उसका मामला तो बस यह है कि जब वह किसी चीज़ का निश्चय करता है तो वह कहता है कि हो जाओ और वह हो जाती है। 83 अतः पवित्र है वह हस्ती जिसके हाथ में प्रत्येक चीज़ का अधिकार है और वह उसी की ओर तुम लौटाए जाओगे। सूरह अस-सफ़ात 37 सूरह शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक सौगंध है कतार दर कतार पंक्तिबद्ध फरिश्तों की 2, फिर डांटने वालों की झिड़क कर 3, फिर उनको जो उपदेश सुनाने वाले हैं 4 की तुम्हारा उपास्य एक ही है। 5 आकाश और धरती का पालनहार और जो उनके मध्य है और समस्त पूर्व दिशाओं का पालनहार। 6 हमने आकाश के संदेश को तारों से सुशोभित किया है। 7 और प्रत्येक शैतान विद्रोही से उसको सुरक्षित कर दिया। 8 वह सर्वोच्च दरबार की ओर कान नहीं लगा सकते और वह प्रत्येक दिशा में मारे जाते हैं। 9 भागने के लिए और उनके लिए एक अंतहीन यातना है। 10 परंतु जो शैतान कोई उचक ले तो वह देखता हुआ अंगारा उसका पीछा करता है। 11 अतः इनसे पूछो कि इनकी रचना अधिक कठिन है या उन चीज़ों की जिनकी तुमने रचना हमने की है।
हमने उनको चिपकती हुई मिट्टी से रचा है। 12 बल्कि तुम आश्चर्य करते हो और वह उपहास कर रहे हैं। 13 और जब उनको समझाया जाता है वह समझते नहीं। 14 और जब कोई निशानी देखते हैं तो उसी हंसी में टाल देते हैं। 15 और कहते हैं कि यह तो मात्र स्पष्ट जादू है। 16 क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हाथ हड्डियां बन बन जाएंगे तो फिर हम उठाए जाएंगे। 17 और क्या वह हमारे अगले बाप दादा भी। 18 कहो कि हाँ और तुम अपमानित भी होगे। 19 तो वह तो एक झिड़की होगी, फिर उस समय वह देखने लगेंगे। 20 वह कहेंगे कि हाय हमारा दुर्भाग्य, यह तो बदले का दिन है। 21 यह वही निर्णय का दिन है जिसको तुम झुठलाते थे। 22 एकत्र करो उनको अत्याचार किया और उनके साथियों को और उन उपास्यों को। 23 उनकी वह अल्लाह के अतिरिक्त उपासना करते थे, फिर वह उन सबको नरक का मार्ग दिखाओ। 24 और उनको ठहराओ उनका पूछना है। 25 तुमको क्या हुआ कि तुम एक दूसरे की सहायता नहीं करते, बल्कि आज तो वह आज्ञाकारी हैं। 27 और वह एक दूसरे की ओर संबोधित करके प्रश्नोत्तर करेंगे। 28 कहेंगे कि हमारे पास दाहिनी ओर से आते हैं। 29 वह उत्तर देते हैं बल्कि स्वयं मान लाने वाले नहीं है। 30 और हमारे ऊपर कोई वश न था बल्कि तुम स्वयं ही विद्रोही थे। 31 अतः हम सब अब हमारे पालनहार की बात पूरी होकर रही, हमको इसका स्वाद चखना ही है। 32 हमने तुमको भटकाया और हम स्वयं भी भटके हुए थे। 33 अतः वह सब उस दिन यातना में एक दूसरे के सहभागी होंगे। 34 हम अपराधियों के ऐसा ही करते हैं। 35 यह वह लोग थे कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपासना नहीं है तो वह घमंड करते थे। 36 वह कहते थे कि क्या हम एक उन्मादी कवि के कहने से अपने उपास्य को छोड़ दें, बल्कि वह सत्य लेकर आया है और वह संदेष्टाओं की भविष्यवाणी की पुष्टि है। निसंदेह तुमको कष्टप्रद यातना चखनी होगी। 39 और तुमको उसी का बदला दिया जा रहा है जो तुम करते थे। 40 परंतु जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं उनके लिए नियत जीविका होगी। 42 में वे फल और वह अत्यंत सम्मानपूर्वक रहेंगे। 43 सुखपूर्ण बागों में। 44 तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। 45 उनके पास ऐसा प्याला लाया जाएगा जो बहती हुई शराब से भरा जाएगा। 46 स्वच्छ पारदर्शी पीने वालों के लिए स्वाद है। 47 न उनमें कोई हानि होगी न उनसे कोई बुद्धि भ्रष्ट होगी। 48 और उनके पास नीची दृष्टि रखने वाली बढ़िया आंख वाली महिलाएं होंगी। 49 मानो कि वह अंडे हैं जो छिपे हुए रखे हों। 50 वह एक दूसरे की ओर संबोधित होकर बात करेंगे। क्या उनमें से एक कहने वाला कहेगा कि मेरा एक परिचित था। 52 वह कहता है कि क्या तुम भी पुष्टि करने वालों में से हो। 53 क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हमको बदला मिलेगा। 54 कहेगा क्या तुम जाग कर देखोगे। 55 तो वह जागेगा और वह उसको नरक के मध्य में देखेगा। 56 कहेगा कि अल्लाह की सौगंध तो तुम तो मुझको नष्ट कर देने वाले थे और यदि मेरे पालनहार की कृपा न होती तो मैं भी उन लोगों में से होता जो पकड़ कर आए हैं। 58 क्या अब हमको मरना नहीं है। 59 परंतु पहली बार जो मर चुके हैं और हमको यातना न होगी। 60 निसंदेह यही बड़ी सफलता है। 61 ऐसी ही सफलता के लिए कर्म करने वालों को कर्म करना चाहिए। 62 यह अतिथि अच्छा अथवा जुक्कम का वृक्ष। 63 हमने उसके अत्याचारियों के लिए परीक्षा बनाया है। 64 वह एक वृक्ष है जो नरक के तल से निकलता है। 65 उसका फल ऐसा है कि जैसे शैतान का सिर। 66 वह तो लोगों को उसे खाएगा फिर उसी से पेट भरेंगे। 67 फिर उनको खोलता हुआ पानी मिला कर दिया जाएगा। 68 फिर उनकी वापसी नरक की ओर होगी। 65 उन्होंने अपने बाप दादा की पथभ्रष्टता में पाया। 70 फिर वह उन्हीं के पद चिन्हों पर दौड़ते रहे। 71 फिर उनसे पहले भी अगले लोगों में अधिकतर पथभ्रष्ट हुए और हमने उनमें भी डराने वाले भेजे। 73 तो देखो उन लोगों का अंत कैसा हुआ, यह उनका डराया गया। 74 परंतु वह जो अल्लाह के चुने हुए बनते थे। 75 हमने उनको नूह ने पुकारा तो हम क्या खूब पुकार सुनने वाले हैं। 76 और हमने उसको और उसके लोगों को बहुत बड़े दुख से बचा लिया। 77 और हमने उसके वंश को शेष रहने वाला बनाया। 78 और हमने उसके मार्ग पर पिछलों में एक समूह को छोड़ा। 69 सलाम है नूह पर संपूर्ण संसार वालों में। 80 हम भलाई करने वालों में से ऐसा बदला देते हैं। 81 निसंदेह वह हमारे आस्थावान बंदों में से था। 82 फिर हमने दूसरों को डुबा दिया। 83 और उसी के मार्ग वालों में से इब्राहिम भी था। 84 जबकि वह आया अपने पालनहार के पास शुद्ध हृदय के साथ। 85 जब उसने अपने पिता की ओर से अपनी कौम से कहा कि तुम किस चीज़ की उपासना करते हो। 86 क्या तुम अल्लाह के अतिरिक्त मनगढ़ंत उपास्यों को चाहते हो। 87 तो संसार के स्वामी के संबंध में तुम्हारा क्या विचार है। 88 फिर इब्राहिम ने तारों पर एक दृष्टि डाली। 89 तो कहा गया कि मैं ऐसा वस्तु। 90 फिर वह उन लोगों को छोड़कर चले गए। 91 वह तो उन मूर्तियों में घुस गया। कहा कि तुम खाते नहीं हो। 92 तुमको क्या हुआ जो तुम बोलते नहीं। 93 फिर
उनको मारा पूरी शक्ति के साथ 94 में। फिर उन लोगों के पास दौड़े हुए आए 95। इब्राहिम ने कहा कि क्या तुम उन लोगों की चीज़ों को पूजते हो जिनको तुम स्वयं तराशते हो? 96 और अल्लाह ही ने पैदा किया है तुमको भी और उन चीज़ों को भी जिनको तुम बनाते हो। 97 उन्होंने कहा कि इसके लिए एक घर अग्निकुंड बनाओ, फिर इसको देखती हुई आग में डाल दो। 98 अतः उनके विरुद्ध एक चाल चलनी हो चाहिए, तो हमने उन्हीं को नीचा कर दिया। 99 और उनसे कहा कि मैं अपने पालनहार की ओर से जा रहा हूँ, वह मेरा मार्गदर्शन करेगा, सो ए मेरे पालनहार मुझको सदाचारी संतान प्रदान कर। 101 तो हमने उसको एक सहनशील लड़के की शुभ सूचना दे दी। 102 अतः जब वह उसके साथ चलने फिरने की आयु को पहुंचा, उसने कहा कि मेरे बेटे, मैं स्वप्न में देखता हूँ कि जब कुर्बान कर रहा हूँ, अतः तुम सोच लो कि यह तुम्हारा क्या विचार है? उसने कहा कि मेरे पिता, आपका जो आदेश दिया जा रहा है वह आपको कर डालिए, यदि अल्लाह चाहेगा तो आप मुझको धैर्यवानों में से पाएंगे। 103 अतः जब दोनों आज्ञाकारी हो गए, इब्राहिम ने उसके माथे के बल गिरा दिया। 104 हमने उसको पुकारा, ए इब्राहिम। 105 उसने सोपन को सच कर दिखा, निसंदेह हम भलाई करने वालों में से ऐसा ही बदला देते हैं। 106 निश्चय ही यह एक स्पष्ट परीक्षा थी। 107 और हमने एक बड़ी कुर्बानी के बदले उसको छुड़ा लिया। 108 और हमने उसके पिछले में से एक समूह को छोड़ा। 109 सलामती हो इब्राहिम पर। 110 हम भलाई करने वालों को इस प्रकार बदला देते। 111 निसंदेह हम हमारे आस्थावानों बंदों में से थे। 112 और हमने इसको इसहाक की शुभ सूचना दी, एक संदेष्टा सदाचारियों में से था। 113 और हमने उसको इसहाक की बरकत विभूति प्रदान की, और उन दोनों के वंश अच्छे भी थे और ऐसे भी जो अपने आप पर स्पष्ट अत्याचार करने वाले थे। 114 और हमने मूसा और हारून पर उपकार किया। 115 और उनको और अपनी कौम को और एक बड़ी विपत्ति को छुटकारा दिया। 116 और हमने उनकी सहायता की तो वह प्रभुत्वशाली होने वाले बने। 117 और हमने उन दोनों को स्पष्ट किताब दी। 118 और हमने उन दोनों को सीधा मार्ग दिखाया। 119 और हमने उनके मार्ग पर पीछे वाले समूह को छोड़ा। 120 सलामती हो मूसा और हारून पर। 121 हम भलाई करने वालों को ऐसा ही बदला देते। 122 निसंदेह हम दोनों आस्थावान बंदों में से थे। 123 और इलाइस भी पैगंबरों में से 124 जबकि उसने अपनी कौम से कहा। 125 क्या तुम डरते नहीं? क्या तुम लोग बअल देवता को पुकारते हो और सर्वश्रेष्ठ रचयिता को छोड़ देते हो? 126 और अल्लाह जो तुम्हारा ही पालनहार हो और तुम्हारे बाप दादा का भी। 127 तो उन्होंने उसको जुटलाया तो वह पकड़े जाने वालों में से होंगे। 128 परंतु जो अल्लाह के विशेष बंदे थे। 129 और हमने उसके मार्ग पर पिछलों में से एक समूह छोड़ा। 130 सलामती हो इलायस पर। 131 हम भलाई करने वालों को ऐसा ही बदला देते। 132 निसंदेह वह हमारे आस्थावान बंदों में से थे। 133 और निसंदेह लूत भी पैगंबरों में से था। 134 जबकि हमने उसको और उसके लोगों को बचा लिया। 135 परंतु एक बुढ़िया जो पीछे रह जाने वालों में से। 136 फिर हमने दूसरों को नष्ट कर दिया। 137 और तुम उनकी बस्तियों पर से गुजरते हो सुबह को भी। 138 रात को भी, तो क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? 139 निसंदेह यूनुस भी संदेष्टाओं में से था। 140 जबकि वह भागकर भरी हुई नाव पर पहुंचा। 141 फिर वह कुरआ पर ची डाला तो वह दोषी निकला। 142 फिर उसको मछली ने निगल लिया और वह स्वयं को भरा बुला कह रहा था। 143 यदि वह स्तुति करने वालों में से न होता। 144 तो लोगों के उठाए जाने के दिन वह मछली के पेट में ही रहता। 145 फिर हमने उसको एक मैदान में डाल दिया और वह निडालता। 140 और हमने उस पर एक लता वाला वृक्ष उगा दिया। 147 और हमने उसको एक लाखिया उस अधिक लोगों की ओर भेजे। 148 फिर वह लोग ईमान लाए और तो हमने उनको लाभ उठाने दिया एक अवधि तक। 149 तो उनसे पूछा क्या तुम्हारे पालनहार के लिए बेटियां हैं और क्या उनके लिए बेटे हैं? 150 क्या हमने फरिश्तों को नारी बनाया और वह देख रहे थे? 151 सुनो यह लोग मात्र मनगढ़ंत रूप से ऐसा कहते हैं। 152 अल्लाह संतान रखता है और वह निश्चय ही वह झूठे हैं। 153 क्या अल्लाह के बेटों की तुलना में बेटियां पसंद है? 154 तुमको क्या हो गया है, तुम कैसा निर्णय करते हो? 155 फिर क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? 156 क्या तुम्हारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं? 157 तो अपने किताब लाओ यदि तुम सच्चे हो। 158 और उन्होंने अल्लाह और जिन्नों में भी नातेदारी जोड़ रखा है और जिन्नों को जात है कि निश्चित रूप से वह पकड़े हुए आएंगे। 159 अल्लाह पवित्र है उन लोगों से जो बयान करते हैं। 160 परंतु वह जो अल्लाह के चुने हुए बंदे। 161 अतः तुम जिनकी उपासना करते हो। 162 अल्लाह से किसी को नहीं फेर सकते। 163 परंतु उसको जो नरक में पड़ने वाला है। 164
और हम में से प्रत्येक एक निर्धारित स्थान 165, हम अल्लाह के समक्ष मात्र पंक्तिबद्ध रहने वाले हैं 166, और हम उसकी स्तुति करने वाले 167। और यह लोग कहा करते थे 168, यदि हमारे पास पहले के लोगों की कोई शिक्षा होती 169, तो हम अल्लाह के विशेष बंदे होते 170। फिर उन्होंने इसको झुठला दिया तो शीघ्र ही जान लेंगे 171। और अपने भेजे हुए बंदों के लिए हमारा एक निर्णय पहले हो चुका 172 की निसंदेह वही प्रभावी होंगे 173। और हमारी सेना ही विजय रहने वाली 174। जो कुछ अवधि तक उनसे मुंह मोड़ो 175, और देखते ही रहो शीघ्र ही वह भी देख लेंगे 176। क्या वह हमारी यातना के लिए जल्दी कर रहे हैं 177। जब वह उनके प्रांगण में उतरेगी तो वह बड़ी ही बुरी होगी, और उन लोगों की सुबह उसे डराया जा चुका 178। तो कुछ अवधि के लिए इनसे मुंह मोड़ो और 169, और देखते रहो शीघ्र ही वह स्वयं देख लेंगे 180। तेरा पवित्र है तेरा पालनहार सम्मान का स्वामी उन बातों से जो वह लोग बयान करते 181। और सलाम है पैगंबरों पर 182। और समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिए जो कुछ पालनहार है संपूर्ण संसार का। सूरह साद। सूरह साद शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। साद सुगंध है उपदेश वाले कुरान की। 2 बल्कि जिन लोगों ने जुटलाया वह घमंड और हठ धर्मिता में है। 3 उनसे पहले कि हमने कितनी ही कौमें नष्ट कर दी तो वह पुकारने लगे और वह समय बचने का न था। 4 और उन लोगों ने आश्चर्य किया कि उनके पास उनमें से एक डरने वाला था, और जुटलाने वालों ने कहा कि यह जादूगर है, झूठा है। 5 क्या उसने इनसे इतने उपायों के साथ उस पर एक उपास्य कर दिया, यह तो बड़ी विचित्र बात है। 6 और उनके सरदार उठ खड़े हुए कि चलो कि यह अपने उपायों पर जमे रहो, कि यह कोई मतलब की बात है। 7 हमने यह बात पिछले धर्म में नहीं सुनी, यह मात्र एक बनाई हुई बात है। 8 क्या हम सब में से इसी व्यक्ति पर अल्लाह की वाणी उतारी गई है, बल्कि यह लोग मेरा अनुस्मरण की ओर से संदेह में हैं, बल्कि उन्होंने अब तक मेरी यातना का स्वाद नहीं चखा। 9 क्या तेरे पालनहार की दयालुता के भंडार उनके पास हैं जो प्रभुत्वशाली हैं, कृपालु हैं। 10 क्या आकाश और धरती और उनके मध्य की चीज़ों का स्वामित्व उनके अधिकार में है, फिर वह सीढ़ियाँ लगा कर चढ़ जाएं। 11 यह सेना यह भी यहाँ नष्ट नहीं होगी समस्त सेनाओं में से। 12 इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाले। 13 फिरौन और समूद और लूत की कौम और एकाक वालों ने जुटलाया, यह लोग बड़े समूह थे। 14 और सब ने संदेष्टाओं को जुटलाया और मेरी यातना पहुंच रही। 15 और यह लोग मात्र एक चिंगाड़ की प्रतीक्षा में है, इसके बाद कोई डील नहीं। 16 उन्होंने कहा कि ए मेरे पालनहार हमारा हिस्सा और हिसाब के दिन से पहले दे दे। 17 और वह जो कुछ कहते हैं उस पर धैर्य रखो और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो सामर्थ्य वाला है अपने पालनहार की ओर झुकने वाला था। 18 और हमने पहाड़ों को उसके साथ वश में कर दिया, वह उसके साथ सुबह और शाम स्तुति करते थे। 19 और पक्षियों को भी एकत्र होकर सब अल्लाह की ओर लौटने वाले थे। 20 और हमने उसकी सत्ता सुदृढ़ की और उसको विवेक प्रदान किया और मामलों का निर्णय करने की योग्यता प्रदान की। 21 और क्या तुमको सूचना पहुंची कि मुकदमा वादों वालों की, जबकि वह दीवार कूदकर उपासना कक्ष में आ पहुंचे। 22 वह दाऊद के पास पहुंचे तो उसने उनसे घबरा गया। उसने कहा कि आप डरे नहीं, हम 2 पक्ष हैं, एक ने दूसरे पर अत्याचार किया, तो क्या आप हमारे बीच सच्चाई के साथ निर्णय कीजिए, अन्याय न कीजिए और हमको सन्मार्ग बताइए। 23 यह मेरा भाई है, इनके पास 99 दुम्बियाँ है और मेरे पास मात्र एक दुम भी है, वह कहता है कि वह भी मुझे सौंप दे और उसने वाद विवाद में मुझको दबा लिया। 24 दाऊद ने कहा कि इसने तुम्हारी दुम्बी को अपनी दुम्बियों से मिलाने की मांग करके वास्तव में तुम पर अत्याचार किया और अधिकतर शिर्क साझेदार करने वाले एक दूसरे पर अत्याचार किया है, परंतु वह जो ईमान रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। जो दाऊद के मन में विचार आया है कि हमने उसकी परीक्षा ली है, तो उसने अपने पालनहार से क्षमा मांगी और सजदे में गिर गया और अल्लाह की ओर से लौटा। फिर हमने उस पर एक पाप को क्षमा कर दिया और निस्संदेह हमारे यहाँ उसके लिए समीप और अच्छा परिणाम। 26 ए दाऊद हमने तुमको धरती के खलीफा सत्ताधारी बनाया है, तो तुम लोगों के बीच में न्याय के साथ निर्णय करो और इच्छा का अनुसरण न करो, और वह अल्लाह के मार्ग से भटका देगी। जो अल्लाह के मार्ग से भटकते हैं उनके लिए कठोर दंड है, इस कारण से कि वह हिसाब का दिन को भूल रहे हैं। 27 और हमने धरती और आकाश जो इनके मध्य में और निरुद्देश्य नहीं पैदा किया, उन लोगों को बरम है जिन्होंने जुटलाया, तो जिन लोगों को जुटलाया उनके लिए विनाश है आग से। 28 क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और अच्छे कर्म किए उनकी बातें कर देंगे जो धरती में उपद्रव करने वाले हैं, अथवा हम सदाचारियों को दुराचारियों जैसा कर देंगे। 29 यह एक बरकत वाली विभूति पूर्ण किताब है जो हमने तुम्हारी ओर उतारी ताकि लोग इसकी आयतों पर विचार करें, ताकि बुद्धि वाले इससे उपदेश प्राप्त करें।
30 और हमने दाऊद को सुलेमान प्रदान किया, सर्वश्रेष्ठ बंदा अपने पालनहार की ओर से और बहुत झुकने वाला। 13 31 जब साय के समय उसके समक्ष उत्तम श्रेणी के तीव्रगामी घोड़े प्रस्तुत किए गए। 32 तो उसने कहा कि मैंने मित्र रखा संपत्ति के प्रेम में को अपने पालनहार के स्मरण में, यहाँ तक कि सूरज छिप गया ओट में। 33 और उनको मेरे पास वापस ला, फिर वह झगड़ने लगा पिंडलियों और गर्दनें। 34 और हमने सुलेमान की परीक्षा की और हमने उसको सिंहासन पर एक दर डाल दिया, फिर वह लौटा। 35 उसने कहा कि ऐ मेरे पालनहार, मुझको क्षमा कर दे और मुझको ऐसा राजा प्रदान कर दे जो मेरे बाद किसी के लिए शोभनीय न हो, निसंदेह तू बहुत देने वाला है। 36 तो हमने हवा को उसके लिए आज्ञाकारी कर दिया और उसके आदेश से नम्रता के साथ चलती थी जिधर वह जाता था। 37 और जिन्नों को भी उसका आज्ञाकारी कर दिया, हर प्रकार के निर्माण करता और गोताखोर। 38 और वह दूसरों के जंजीरों में पकड़े हुए रहते हैं। 39 यह हमारा दिया हुआ उपकार है, जो चाहे इसको दो अतवारों को बेहिसाब। 40 और उसके लिए हमारे यहाँ सामीप्य था और सर्वश्रेष्ठ परिणाम। 41 और हमारे बंदे आयुब को याद करो, और जब उसने अपने पालनहार को पुकारा कि शैतान ने उसको कष्ट दिया और यातना में डाल दिया। 42 और अपना पैर मारो, यह ठंडा पानी और स्नान के लिए और पीने के लिए। 43 और हमने उसको परिवार प्रदान किया और उसके साथ उनके समान और अपनी ओर से दयालुता के रूप में और बुद्धि रखने वालों के उपदेश के रूप में। 44 और अपने हाथ में सीकों का एक गुच्छा लो और उसे मारो और सौगंध न तोड़ो। निसंदेह हमने उसको धैर्यवान पाया, सुरक्षित बंदा अपने पालनहार की ओर बहुत झुकने वाला। 45 और ए बंदो, इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद करो, वह हाथों वाले और आंखों वाले थे। 46 और हमने उनको एक विशेष बात के साथ खास किया था कि वह परलोक का अनुस्मरण है। 47 और वह हमारे यहाँ चुने हुए सदाचारी लोगों में से हैं। 48 और इसराइल और यअस और जुलफ किफल को याद करो, सभी भले लोगों में से थे। 49 उपदेश निसंदेह अल्लाह के डरने वालों के लिए अच्छा ठिकाना है। 50 सदैव के बाग और जिनके द्वार उनके लिए खुले होंगे। 51 वह उनमें तकिया लगाए बैठे होंगे और बहुत से फल और पेय मांगते हैं होंगे। 52 और उनके पास एक शर्मीली और समान आयु वाली पत्नियां होंगी। 53 यह है वह जिस चीज़ का तुमसे हिसाब का दिन आने पर वादा किया जाता है। 53 यह हमारी जीविका है जो कभी समाप्त होने वाली नहीं। 55 यह बात हो चुकी और विद्रोहियों के लिए बुरा ठिकाना है। 56 नरक, उसमें वह प्रवेश होंगे तो वह क्या ही बुरा स्थान है। 57 यह खोलता हुआ पानी और पीप है तो यह लोग इनको चखें। 58 और इस प्रकार की दूसरी और भी वस्तुएं होंगी। 59 यह है कि सेना तुम्हारे पास घुसी चली आ रही है, इसके लिए कोई स्वागत नहीं है, वह आग में पड़ने वाले हैं। 60 वह कहेंगे बल्कि वह तुम्हारे लिए कोई स्वागत नहीं, तुम ही तो हमारे समक्ष लाए गए, तो यह कैसा बुरा ठिकाना है। 61 वह कहेंगे कि हमारे पालनहार, जो व्यक्ति इसको हमारे समक्ष लाया गया, इसको तू दो गुनी यातना दे नरक में। 62 और वह कहेंगे कि क्या बात है, हम उन लोगों को यहाँ नहीं देख रहे जिनको हम बुरे लोगों में गिना करते थे। 63 क्या हमने इनका उपहास बना लिया है या इनको निकाय चुक रही है। 64 निसंदेह यह बात सच्ची है, नरक वालों का परस्पर झगड़ना। 65 कहो कि मैं तो मात्र एक डराने वाला हूँ और कोई उपास्य नहीं, परंतु अल्लाह यकता और प्रभुत्वशाली है। 66 वह पालनहार और आकाशों और धरती का और उन चीज़ों का जो इनके मध्य है, वह प्रभुत्वशाली है, क्षमा करने वाला है। 67 कहोगी यह एक बड़ी सूचना। 68 तुम इससे सावधान हो रही हो। 69 मुझको परलोक की सूचना न थी जबकि वह परस्पर वाद विवाद कर रहे थे। 70 मेरे पास तो वह श्रुति मात्र इसलिए आती है कि मैं एक स्पष्ट डराने वाला हूँ। 71 तुम्हारे पालनहार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी के से एक मनुष्य बनाने वाला हूँ। 72 फिर जब मैं उसको ठीक कर लूँ और उसमें अपनी आत्मा फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। 73 अतः सभी फरिश्तों ने सजदा किया परंतु इब्लिस ने कि उसने घमंड किया और वह अवज्ञा करने वालों में से हो गया। 75 फरमाया कि ये ए इब्लिस, किस चीज़ ने तुझको रोक लिया है कि तू इसको सजदा करे और जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है, यह तूने घमंड किया है, तू बड़े दर्जों वालों में से है। 76 उसने कहा कि मैं आदम से श्रेष्ठ हूँ, तूने मुझको आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से। फरमाया कि तू यहाँ से निकल जाए क्योंकि तू तिरस्कृत है। 78 और तुझ पर मेरा अधिकार है कि बदले के दिन तक। 69 इब्लिस ने कहा कि मेरे पालनहार, मुझको अवकाश दे और उस दिन के लिए कि जब ये लोग पुनः उठाए जाएंगे। 80 फरमाया कि तुझको अवकाश दिया गया है। 81 निर्धारित समय के लिए। 80 उसने कहा कि तेरे सम्मान की सौगंध मैं उनको भटका कर रहूँगा। 83 सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्होंने तूने शुद्ध कर दिया। 84 फरमाया तो यह सच्चाई है और मैं सत्य कहता हूँ। 85 मैं
नरक को तुझसे और उन समस्त लोगों को भर दूंगा जो उन तेरा अनुसरण करेंगे। 86 कहो कि मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता और न मैं संकोच करने वालों में से हूँ। 87 यह तुम्हारा एक उपदेश है संसार वालों के लिए। 88 और तुम शीघ्र ही उसकी दी हुई सूचना जान लोगे। सूरह है आज जुमर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक यह किताब अल्लाह की ओर से उतारी गई है जो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। निसंदेह दो निसंदेह हमने यह किताब तुम्हारी ओर सत्य के साथ अवतरित की है, तो तुम अल्लाह की उपासना करो और उसी के लिए दीन धर्म को विशुद्ध करते हो। 3 सचेत रहो। दीन धर्म शुद्ध तो मात्र अल्लाह के लिए और उन लोगों के अतिरिक्त वो दूसरे समर्थक बना रखे हैं कि हम तो उनकी उपासना मात्र इसलिए करते हैं कि हम को अल्लाह के निकट कर दे। निसंदेह अल्लाह उनके बीच में यह बात निर्णय कर देगा कि जिसमें हम मुतविद कर रहे हैं। अल्लाह जिस व्यक्ति को सन्मार्ग प्रदान नहीं करता तो झूठा सत्य को न मानने वाला हो। 4 यदि अल्लाह चाहता है कि वह बेटे बनाए तो वह सृष्टि में जिनको चाहता है चुन लेता है। वह पवित्र है, वह अल्लाह है, अकेला सब पर प्रभुत्व रखने वाला है। 5 उसने आकाश और पृथ्वी को सच्चाई के साथ पैदा किया है। वह रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है और उसने सूरज और चांद को वशीभूत कर रखा। प्रत्येक ठहरी हुई अवधि पर चलता है। सुन लो, वह प्रभुत्वशाली है, क्षमा करने वाला अच्छा है। अल्लाह ने तुमको एक जान से पैदा कर दिया, फिर उसने उसी को जोड़ा बना लिया और उसी ने तुम्हारे लिए नर और मादा मवेशियों की 8 किस्में अवतरित की हैं। वह तुमको तुम्हारी माओ के पेट से बनाता है, एक रचना के बाद दूसरी रचना 3 अंधेरी परतों के अंदर। यही अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, बादशाही उसी की है, उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं है। फिर तुम कहाँ से फिरे जाते हो। साथ यदि तुम इनकार करो तो अल्लाह तुमसे निष्प्रह है और वह अपने बंदों के लिए इनकार को पसंद नहीं करता, और यदि तुम कृतज्ञता करो तो वह उसको तुम्हारे लिए पसंद करता है। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे को बोझ न उठाएगा। फिर तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम्हारी वापसी हो तो वह तुमको बता देगा जो तुम करते थे। निसंदेह वह दिलों की बातों को जानने वाला। 8 और जब मनुष्य को कोई कष्ट पहुंचता है तो वह अपने पालनहार की ओर पुकारता है और उसकी ओर एकाग्र होकर फिर जब वह उसको अपने पास से नेमत प्रदान करता है तो वह उस चीज़ को बुला देता है जिसके लिए वह पहले पुकार रहा था और दूसरों को अल्लाह के बराबर ठहराने लगता है ताकि वह उसके मार्ग से भटका दे। कहो कि तू अपनी अवज्ञा से कुछ दिन लाभ उठा ले। निसंदेह तू आग वालों में से है। 9 भला कोई व्यक्ति रात की घड़ियों में सजदा और कायम की स्थिति में विनम्रता कर रहा हो, परलोक से डरता हो और वह अपने पालनहार की दयालुता का प्रत्याशी हो। कहो कि क्या जानने वाला और न जानने वाला दोनों समान हो सकते हैं। उपदेश तो यही लोग पकड़ते हैं जो बुद्धि वाले हैं। 10 कहो कि ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने पालनहार से डरो, जो इस संसार में भलाई करेंगे उनके लिए बड़ा बदला है और अल्लाह की धरती विस्तृत। निसंदेह धैर्य रखने वालों को उनका बदला बेहिसाब दिया जाएगा। 11 कहो कि मुझसे आदेश दिया गया कि मैं अल्लाह की उपासना करूं उसी दिन के लिए दीन धर्म को शुद्ध करते हुए। 12 और मुझको आदेश दिया गया है कि मैं सबसे पहले मैं स्वयं मुस्लिम आज्ञाकारी बनूं। 13 कहो कि मैं अपने पालनहार की अवज्ञा करूं तो मैं एक भयानक दिन यातना से डरता हूं। 14 कहो कि मैं अल्लाह की उपासना करता हूं, उसी के लिए दीन धर्म को शुद्ध करता हूं। 15 अतः तुम उसके अतिरिक्त जिसकी उपासना चाहो करो। कहो कि वास्तविक घाटे वाले तो वह हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को क़यामत उठाने जाने के दिन घाटे में डाला। सुन लो कि यह स्पष्ट घाटा है। 16 उनके लिए उनके ऊपर से भी आग की छाया छत्र होगी और नीचे से भी यह चीज़ उन है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। मेरे बंदो तुम मुझसे डरो। 17 और जो लोग शैतान से बचे वह उसकी उपासना करे और वह अल्लाह की ओर एकाग्र है, उसके लिए शुभ सूचना है, तो मेरे बंदों को शुभ सूचना दे दो। 18 जो बात को ध्यान से सुनते हैं फिर वह श्रेष्ठ अर्थ का अनुसरण करते हैं, यही वह लोग हैं जिनको अल्लाह ने मार्ग प्रदान किया और यही हैं जो बुद्धि वाले हैं। 19 क्या जिस पर यातना की बात सिद्ध हो चुकी है, फिर क्या तुम ऐसे व्यक्ति को बचा सकते हो जो आग में है। 20 लेकिन जो लोग अपने पालनहार से डरे उनके लिए ऊंचे भवन हैं जिनके ऊपर और ऊंचे भवन हैं बने हुए हैं और नीचे नहरें बहती हैं। यह अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के विरुद्ध नहीं करता। 21 क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आकाश से पानी उतारा, फिर उसको धरती के स्रोतों में जारी कर दिया, फिर वह उससे विभिन्न प्रकार की खेतियाँ निकालता, फिर वह सूख जाती हैं, जो तुम उसको पिला देखते हो, फिर वह उसको तिनका तिनका कर देता। निसंदेह इसमें सीख और बुद्धि वालों के लिए। 22 क्या वह व्यक्ति जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम आज्ञा पालन के लिए खोल दिया है, तो वह अपने पालनहार की ओर से एक प्रकाशमय मार्ग पर है, तो विनाश है उसके लिए जिनको दिल अल्लाह के उपदेश के संबंध में कठोर हो गए। यह लोग पथभ्रष्टता में हैं। 23 अल्लाह ने सर्वश्रेष्ठ वाणी उतारी है, ऐसी किताब परस्पर मिलती जुलती बार बार दोहराई गई है, इससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने पालनहार से डरने वाले हैं, फिर उनके शरीर और उनके दिल कोमल होकर अल्लाह की याद की ओर केंद्रित हो जाते हैं। यह अल्लाह का मार्गदर्शन है, इससे वह मार्ग दिखाता है और जिससे वह चाहता है, और जिसको अल्लाह पथभ्रष्ट कर देता है तो उसका कोई मार्गदर्शक नहीं है। 24 क्या वह व्यक्ति जो क़यामत के दिन पर अपने चेहरे की बुरी यातना की ढाल बनाएगा और अत्याचारियों से कहेगा कि चखो स्वाद उस कमाई का जो तुम करते हो। 25
इसे पहले वालों ने भी जुटलाया है, तो उन पर यातना वहाँ से आ गई जिधर से उसको अनुमान भी न था। 26 तो अल्लाह ने उनको सांसारिक जीवन में अपमान का स्वाद चखाया और परलोक की यातना और बड़ी है, काश यह लोग जानते। 27 और हमने इस कुरान में प्रत्येक किस्म की मिसालें बयान की हैं ताकि वह उपदेश प्राप्त करें। 28 यह कुरान अरबी में है और इसमें कोई डेट नहीं है ताकि लोग डरें। 29 अल्लाह मिसाल उदाहरण बयान करता है कि वह व्यक्ति का जिसके स्वामित्व में अनेक हठधर्मी स्वामी सम्मिलित हैं और दूसरा व्यक्ति पूरा का पूरा एक ही स्वामी का दास है, क्या इन दोनों की दशा समान होगी? संपूर्ण प्रशंसा अल्लाह के लिए, परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। 30 तुमको भी मरना और वह भी मरने वाले हैं। 31 फिर तुम लोग क़यामत के दिन अपने पालनहार के समक्ष अपना मुकदमा प्रस्तुत करोगे। 32 उस व्यक्ति के से अधिक अत्याचारी कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है और सच्चाई को झुठला दिया है जबकि वह उसके पास आई? क्या उसके अवज्ञाकारियों काफिरों का ठिकाना नरक में न होगा? 33 और जो व्यक्ति सच्चाई लेकर आया और जिसने उसकी पुष्टि की वह लोग अल्लाह से डरने वाले। 34 उनके लिए पालनहार के पास वह सब है जो वह चाहेंगे, या बदला है भलाई करने वालों का। 35 ताकि अल्लाह उनसे उनके बुरे कर्मों को दूर कर दे और भले कर्मों के बदले उनका पुण्य दे। 36 क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए पर्याप्त नहीं और यह लोग उसके अतिरिक्त दूसरों को तुमको डराते हैं? या और अल्लाह जिसको भटका दे उसका कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। 37 और अल्लाह जिसको मार्ग प्रदान कर दे उसको कोई भटकाने वाला नहीं है। क्या अल्लाह प्रभुत्वशाली प्रतिशोध लेने वाला नहीं है? 38 और यदि तुम इनसे पूछो कि आसमानों को और धरती को किसने पैदा किया तो वह कहेंगे कि अल्लाह ने। कहो कि तुम्हारा क्या विचार है? अल्लाह के अतिरिक्त तुम किसको जिनको पुकारते हो? यदि अल्लाह मुझको कोई कष्ट पहुंचाना चाहे तो क्या यह उसके दिए हुए कष्ट को दूर कर सकते हैं? अथवा अल्लाह मुझ पर कोई कृपा करना चाहे तो क्या ये अपनी उसकी कृपा को रोकने वाले बन सकते हैं? कहो कि अल्लाह मेरे लिए पर्याप्त है, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। 39 कहो कि ए मेरी कौम, तुम अपने स्थान पर कर्म करो, मैं भी कर्म कर रहा हूँ, तो तुम शीघ्र ही जान लोगे। 40 कि किस पर तुम अपमानित करने वाली यातना आती है, जिस तरह वह किस पर वह यातना आती है जो कभी टालने वाली नहीं। 41 हमने लोगों को मार्गदर्शन किया है, यह किताब तुम पर तथ्यों के आधार पर उतारी है, अतः जो व्यक्ति मार्गदर्शन प्राप्त करेगा वह अपने लिए ही प्राप्त करेगा, और जो व्यक्ति विपथ होगा तो उसका विपथ होना उसी पर पड़ेगा, और तुम इनके ऊपर जिम्मेदार नहीं हो। 42 अल्लाह ही मृत्यु देता है और प्राणों को भी उसकी मृत्यु के समय, और जिनकी मृत्यु नहीं आई है उनके सोने के समय फिर वह उनको रोक लेता है, जिनकी मृत्यु का निर्णय कर चुका है, और दूसरों को एक नियत समय तक के लिए छोड़ देता है। निसंदेह इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो चिंतन करते हैं। 43 क्या इन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को सिफारिश करने वाला बना रखा है? 44 कहो यद्यपि वह कुछ अधिकार रखते हों, उन्हें कुछ समझते हो, कहो सिफारिश सारी की सारी अल्लाह के अधिकार में है, आकाश और धरती की सत्ता उसी की है, फिर तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे। 45 और जब मात्र अल्लाह का चर्चा किया जाता है तो उन लोगों के दिल कूदते हैं जो परलोक पर विश्वास नहीं रखते, और जब उसके अतिरिक्त दूसरों की चर्चा करता है तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। 40 कहो कि अल्लाह आकाश और धरती के पैदा करने वाले, परोक्ष और प्रत्यक्ष को जानने वाले, तू अपने बंदों के बीच में उस चीज़ का निर्णय करेगा जिसमें वह मतभेद कर रहे हैं। 47 और यदि अत्याचार करने वालों के पास वह सब कुछ हो जो धरती में है और उसी के बराबर, और भी वह जो कुछ कयामत के दिन कठोर यातना से बचने के लिए जिसको अर्थदंड में दे, और अल्लाह की ओर से उसके पास मामले का सामना होगा जिसकी उनको संभावना भी न थी। 48 और उनके समक्ष आ जाएंगे उनके बुरे कर्म, और वह चीज़ उनको घेर लेगी जिसका वह उपहास करते हैं। 49 अतः मनुष्यों को कोई कष्ट पहुंचता है तो वह हमको पुकारता है, फिर जब हम अपनी ओर से उसको दयालुता प्रदान करते हैं तो वह कहता है कि यह तो मुझको मेरे ज्ञान के आधार पर दिया गया, बल्कि यह मेरी परीक्षा, परंतु इसमें उनमें से अधिकतर लोग नहीं जानते। 50 उनमें से पहले वालों ने भी यह बात कही तो जो कुछ वह कमाते थे उनके काम न आएगा। 51 अतः उन पर बुराई आ पड़ी तो जो उन्होंने कमाई थी, और उन लोगों में से अत्याचारी हैं उनके समक्ष भी उनकी बुराई के परिणाम शीघ्र आएंगे, वह हमको विवश कर देने वाले नहीं है। 52 क्या उनको जात नहीं है कि अल्लाह जिसको चाहता है जीविका विस्तृत कर देता है और वही संकुचित करता है? निसंदेह इसके अंदर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। 53 कहो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने पर अत्याचार किया, अल्लाह की दयालुता से निराश न हो, निसंदेह अल्लाह समस्त पाप को क्षमा कर देता और वह बड़ा क्षमावान अत्यंत कृपाशील है। 54 और तुम अपने पालनहार की ओर लौटो, जो उसके आज्ञाकारी बनो, इससे पहले कि तुम पर यातना
आ जाए फिर तुम्हारी कोई सहायता न की जाएगी। 55 और तुम अनुसरण करो अपने पालनहार की भेजी हुई किताब के श्रेष्ठ पहलू में से, इससे पहले कि तुम पर अचानक यातना आ जाए और तुम इसको सूचना न हो। 56 कहीं कोई व्यक्ति यह कहे कि अफसोस मेरी कोताही पर जो मैंने अल्लाह के बारे में की है और मैं उपहास करने वालों में सम्मिलित रहा। 57 अथवा कोई यह कहे कि यदि अल्लाह मुझको मार्गदर्शन प्रदान करता तो मैं भी डरने वालों में से होता। 58 अथवा यातना को देखकर कोई व्यक्ति कहे कि काश मुझे संसार में पुनः जाना हो, मैं अनेक बंदों में से हो जाऊं। 59 हाँ, तुम्हारे पास मेरी आयतें आई, फिर तुमने उनको झुठलाया और घमंड किया और तू अवज्ञाकारी काफिरों में सम्मिलित रहा। 60 और तुम कियामत उठाने के दिन उन लोगों के चेहरे काले देखोगे जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बोला था। क्या घमंडियों का ठिकाना नरक न होगा। 61 और जो लोग डरते हैं अल्लाह उन लोगों को सफलता के साथ बचा लेगा और उनको कोई कष्ट न पहुंचेगा और न वह दुखी होंगे। 62 अल्लाह हर चीज़ का श्रेष्ठ है और वह हर चीज़ का संरक्षक है। 63 आकाशों पर धरती पर की कुंजियां उसी के पास हैं और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों को झुठलाया है वही घाटे में रहने वाले हैं। 64 और कहो कि ए ना समझो, क्या तुम मुझको अल्लाह के अतिरिक्त किसी की उपासना करने के लिए कहते हो। 65 और और तुम्हारी और तुमसे पहले आने वालों की भी वही श्रुति भेजी जा चुकी है कि तुमने शिर्क साझेदारी किया और तुम्हारे कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम घाटे में रहोगे। 66 बल्कि मात्र अल्लाह की उपासना करो और आभार व्यक्त करने वालों में से बनो। 67 और लोगों ने अल्लाह का सम्मान न किया तो उसका सम्मान करने वाले का अधिकार तो संपूर्ण धरती उसकी मुट्ठी में होगी और कयामत के दिन और उसका समस्त आकाश लिपटे होंगे उसके दाहिने हाथ में। वह पवित्र और श्रेष्ठ है उस शिर्क और साझेदार का और उस साझेदार से जो लोग कहते हैं। 68 और नूर महासंग फूका जाएगा तो आकाश और धरती में भी जो सब मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे, परंतु जिसको अल्लाह चाहे फिर उसको पुनः फूका जाएगा तो अचानक सब की ओर उठकर देखने लगेंगे। 69 और धरती और अपने पालनहार के प्रकाश से चमक उठेगी और किताब रख दी जाएगी और पैगंबर और गवाह उपस्थित किए जाएंगे और लोगों के बीच में ठीक ठीक निर्णय कर दिया जाएगा और उन पर कोई अत्याचार न होगा। 70 और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और वह भली बातें बीज है जो वह करते हैं। 71 और जिन लोगों ने जुटलाया वह समूह समूह होकर नरक की ओर हाँके जाएंगे और यहाँ तक कि जब वह अपने उसके पास पहुँचेंगे उसके द्वार खोल दिए जाएंगे और उसके रक्षक उनसे होंगे, कहेंगे क्या तुम्हारे पास तुम ही लोगों में से पैगंबर नहीं आए जो तुम्हारे पालनहार की आयतें सुनाते थे और तुम्हारी इस दिन की भेंट डराते थे। वह कहेंगे कि पुनः, परंतु यातना का वादा अवज्ञाकारियों काफिरों पर पूरा होकर रहेगा। बेहतर कहा जाएगा कि नरकों के द्वारों में से प्रवेश हो जाओ, उनमें से सदैव रहने के लिए अत्यंत यह कैसा बुरा ठिकाना है घमंड करने वालों के लिए। 73 और जो लोग अपने पालनहार से डरे वह समूह समूह स्वर्ग की ओर ले जाएंगे और यहाँ तक कि जब वह वहां पहुंचेंगे और उसके द्वार खोल दिए जाएंगे और उनके रक्षक उनसे कहेंगे कि सलाम हो, तुम पर प्रसन्न रहो, तो इनमें प्रवेश हो जाओ सदैव के लिए। 74 और वह कहेंगे कि आभार है उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे साथ अपना वादा सच्चा कर देगा और हमको इस धरती पर उत्तराधिकारी बना दिया। हम स्वर्ग में जहाँ चाहे आवास करें तो क्या खूब बदला है कर्म करने वालों का। 76 और तुम फरिश्तों को देखोगे कि सिंहासन के चारों ओर परिधि बनाए हुए अपने पालनहार की प्रशंसा और स्तुति करते हैं और लोगों के बीच मध्य ठीक ठीक निर्णय कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिए है। समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिए है। सूरह अल मोमीन। सूरह अल मोमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 हामीम। 2 यह किताब उतारी गई है अल्लाह की ओर से जो प्रभुत्वशाली है, जानने वाला है। 3 पापों को क्षमा करने वाला और तौबा स्वीकार करने वाला, कठोर दंड देने वाला, बड़ा सामर्थ्य वाला, उसका अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं है और उसकी ओर लौटना है। 4 अल्लाह की किताबों में वही लोग झगड़ा निकालते हैं जो अवज्ञाकारी काफिर हैं, तो वह उन लोगों का नगरों में चलना फिरना और तुमको धोखे में न डाले। 5 इनसे पहले नूह की कौम ने जुटलाया और उसके बाद उनके समूह ने भी, और प्रत्येक उम्मत समूह ने चाहा कि अपने संदेष्टा को पकड़ ले और उन्होंने अनधिकृत झगड़े निकाले ताकि वह उस सत्य को पराजित कर दे जो तो मैंने उनको पकड़ लिया है। फिर यह कैसा मेरा दंड था। 6 और इसी प्रकार तेरे पालनहार बात उन लोगों पर पूरी हो चुकी है जिन्होंने अवज्ञा की थी, आग वाले हैं। 7 और सिंहासन जो उठाए हैं और जो उनके आसपास है वह अपने पालनहार की स्तुति करते हैं उसकी प्रशंसा के साथ और वह उस पर आस्था रखते हैं और ईमान वालों के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं। हमारे पालनहार तेरे दयालुता और तेरा ज्ञान हर चीज़ की प्रीति के लिए है, तो क्षमा कर दे उन लोगों को जो तौबा करे और तेरा मार्ग अनुसरण करे और तू उनको नरक की यातना से बचा। 8 मेरे पालनहार तू उनको सदैव रहने वाले बागों में प्रवेश कर जिनका तूने इससे वादा किया था और उनको भी जो सदाचारी हों, उनके माता पिता और उनकी पत्नी उनकी संतान में से।
निस्संदेह तू प्रभुत्वशाली है, तत्वदर्शी है। 9 और उनको बुराइयों से बचा ले, और जिसको तूने उन बुराइयों से बचा लिया तो उन पर तूने दया की, और यह बड़ी सफलता। 10 जिन लोगों ने जुटलाया उनको पुकार कर कहा जाएगा कि अल्लाह की विमुखता तुमसे अधिक है, जिनकी विमुखता तुमको अपने आप पर है। जब जब तुमको ईमान की ओर बुलाया जाता है तो तुम इनकार करते हो। 11 वह कहेंगे कि हमारे पालनहार, तू हमको 2 बार मृत्यु दी और 2 बार हमको जीवन दिया, तो हमने अपने अपराधों को स्वीकार किया, तो क्या निकलने वाली कोई युक्ति है। 12 यह तुम पर इसलिए है कि जब एकमात्र अल्लाह की ओर बुलाया जाता है तो तुम इनकार करते थे, और जब उसके साथ साझी किया जाता तो तुम मान लेते थे। अब यह निर्णय अल्लाह के अधिकार में है, जो महान है, उच्च स्थान वाला है। 13 वही है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और आकाश में तुम्हारे लिए जीविका उतारता है। उपदेश मात्र वही व्यक्ति स्वीकार करता है जो अल्लाह की ओर झुकने वाला है। 14 अतः अल्लाह ही को पुकारो, दीन धर्म को उसी के लिए शुद्ध करके, चाहे अवज्ञाकारी काफिरों को नापसंद ही क्यों न हो। 15 वह उच्च दर्जों वाला सिंहासन का स्वामी, वह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वह ये श्रुति भेजता ताकि वह बैठ के दिन से डराए। 16 जिस दिन वह प्रकट होंगे अल्लाह ने उनकी कोई चीज छिपी न होगी। अतः आज सत्ता किसकी है? यह मात्र अल्लाह प्रभुत्वशाली है। 17 आज प्रत्येक व्यक्ति को उसके किए का बदला मिलेगा, आज कोई अत्याचार न होगा, निसंदेह अल्लाह शीघ्र हिसाब लेने वाला। 18 और उनको निकट आने वाली विपत्ति के दिन से डराओ, जबकि हृदय गले तक न पहुंचोगे। वह दुख से भरे हुए होंगे, अत्याचारियों का कोई न होगा मित्र होगा और न कोई सिफारिश करने वाला होगा। इसके बाद मानी जाएगी। 19 वह निगाहों की विश्वासघात को जानने वाला और उन बातों को भी जिनके सीने छिपाए गए। 20 और अल्लाह सच्चाई के साथ निर्णय करेगा, और जिनको वह अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते हैं वह किसी चीज़ का निर्णय नहीं करते। निसंदेह अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला। 21 क्या वह धरती पर चले फिरे नहीं कि वह देखते हैं कि परिणाम क्या हुआ, और उन लोगों का जो इनसे पहले गुजर चुके वह इनसे बहुत अधिक थे, शक्ति में भी और उन स्मृतियों के चिन्हों के अनुसार भी जो धरती में छोड़े। फिर अल्लाह ने उनके अपराधों को पकड़ लिया और उनको अल्लाह से बचाने वाला न था। 22 यह इसलिए हुआ कि उनके पास उनके स्पष्ट संदेश निशानियाँ लाए तो उन्होंने जुटलाए, और अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। निश्चय वह शक्तिशाली है, कठोर दंड देने वाला। 23 और हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ, स्पष्ट प्रमाण के साथ 24 फिरौन और हामान और कारून के पास भेजा, तो उन्होंने कहा कि यह जादूगर है, झूठा है। 25 फिर वह हमारी ओर से सत्य लेकर उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों के बेटों की हत्या कर डालो जो इनके साथ ईमान लाए, और इनकी महिलाओं का जीवित रखो, और इनके अवज्ञाकारियों की काफिरों की युक्ति मात्र प्रभावी नहीं रही। 26 फिर फिरौन ने कहा कि मुझको छोड़ो, मैं मूसा की हत्या कर डालो, और वह अपने पालनहार को पुकारो। मुझको संदेह है कि कहीं वह तुम्हारे दीन बदल डाले या देश में उपद्रव फैला दे। 27 और मूसा ने कहा कि मैंने अपने और तुम्हारे पालनहार की शरण ली है, और उस घमंडी से जो हिसाब के दिन पर विश्वास नहीं रखता। 28 और फिरौन वालों में से एक आस्थावान व्यक्ति जो अपने ईमान को छिपाए हुए, वह बोला कि क्या तुम लोग एक व्यक्ति की मात्र इस बात पर हत्या करोगे कि वह चाहता है कि मेरे पालनहार अल्लाह है, हालांकि वह तुम्हारे पालनहार की ओर से स्पष्ट प्रमाण भी लेकर आया। और यदि वह झूठा है तो उसका झूठ उसी पर पड़ेगा, और यदि वह सच्चा है तो उसका कोई अंश तुम तक पहुँच कर रहेगा जिसका वादा वह तुमसे करता है। निसंदेह अल्लाह ऐसे व्यक्ति को पथ प्रदर्शन नहीं करता जो सीमा का उल्लंघन करने वाला झूठा हो। 29 ए मेरी कौम, आज तुम्हारा राज्य यह है कि धरती में प्रभुत्वशाली हो। फिर अल्लाह की यातना की तुलना में तो हमारी कौन सहायता करेगा यदि वह हम पर आ गई। फिर उन्होंने कहा कि तुमको वही परामर्श देता हूँ जिसको मैं समझ रहा हूँ, और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन पूर्ण रूप से भलाई के मार्ग की ओर कर रहा हूँ। 30 और जो व्यक्ति ईमान लाया है उसने कहा कि मेरी कौम, मैं डरता हूँ कि तुम पर और समूहों पर जैसा दिन आएगा। 31 जैसा दिन नूह और आद और समूद की कौम पर और उसके बाद वालों पर आया, और अल्लाह ने अपने बंदों पर कोई अत्याचार नहीं करना चाहता। 32 और ए मेरी कौम, मैं डरता हूँ कि तुम पर चीख पुकार का दिन आए जिस दिन तुम पीठ को फेर कर भागोगे, और तुमको अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा, और जिसको अल्लाह पथ भ्रष्ट कर दे उसको कोई मार्गदर्शन प्रदान करने वाला नहीं। 34 और इससे पहले यूसुफ हमारे पास स्पष्ट प्रमाण के साथ आए तो तुमको उनकी लाई हुई बातों की ओर से संदेह में पड़े रहे हो, यहाँ तक कि जब वह उनकी मृत्यु हो जाएगी तो तुमने अल्लाह की उनके बाद कदापि कोई संदेशा न भेजेगा। इसी प्रकार अल्लाह उन लोगों को पथभ्रष्ट कर देगा जो सीमा का उल्लंघन करने वाले और निसंदेह करने वाले होते हैं। 35 जो अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं बिना किसी प्रमाण के उनके पास आई हैं, अल्लाह और ईमान वालों के निकट है, यह अत्यंत अप्रिय है। किसी प्रकार अल्लाह मुहर लगा देता है प्रत्येक घमंडी और विद्रोही के हृदय पर। 36 और फिरौन ने कहा कि
ए हमान, मेरे लिए एक ऊंचा भवन बनाओ ताकि मैं रस्तों पर पहुंचूं 37 आसमानों के रास्ते तक, तो मूसा के उपासक को जाग कर देखूं, और मैं तो उसको झूठा समझता हूँ। और इस प्रकार फिरौन के लिए उसके बुरे कर्म आकर्षक बना दिए गए हैं और वह सीधे मार्ग को रोक दिया गया और फिरौन की युक्ति व्यर्थ हो रही है। 38 जो व्यक्ति ईमान लाया है उसने कहा कि ए मेरी कौम, तुम मेरा अनुसरण करो, मैं तुमको उचित मार्ग बता रहा हूँ। 39 ए मेरी कौम, यह संसार का जीवन मात्र कुछ दिनों के लिए है और वास्तविक आवास का स्थान परलोक है। 40 जो व्यक्ति बुराई करेगा तो वह उसके समान बदला पाएगा, और जो व्यक्ति भला कर्म करेगा चाहे वह पुरुष हो या तो महिला, शर्त यह है कि वह आस्थावान हो तो यही लोग स्वर्ग में प्रवेश होंगे अथवा वहां पर असीमित जीविका पाएंगे। जो व्यक्ति बुराई करेगा वह समान बदला पाएगा, और जो भला कर्म करेगा चाहे पुरुष हो या महिला, आस्थावान हो तो असीमित जीविका पाएंगे। 41 ए कौम, क्या बात है कि मैं तुमको क्षमा की बख्शिश की ओर बुलाता हूँ और तुम मुझको आग की ओर बुला रहे हो। 42 तुम मुझको बुला रहे हो मैं अल्लाह के साथ अवज्ञा करूँ और ऐसी चीज़ का साझेदार बनाऊँ जिसका मुझे कोई जान नहीं, और मैं तुमको प्रभुत्वशाली बड़े क्षमावान अल्लाह की ओर बुला रहा हूँ। 43 निश्चित बात यह है कि तुम जिस चीज़ की ओर मुझको बुलाते हो उसका कोई जोर न संसार में और न परलोक में, और निसंदेह हम सब की वापसी अल्लाह की ओर है, और सीमा का उल्लंघन करने वाले ही आग को जानने वाले हैं। 44 तो तुम उसके आगे चलकर मेरी बात को याद करोगे, और मैं अपना मामला अल्लाह को सौंपता हूँ, और निसंदेह अल्लाह समस्त बंदों का संरक्षक है। फिर वह 45 फिर अल्लाह ने उसको बुरे षड्यंत्रों को बचा लिया और फिर उन वालों को बुरी यातना ने घेर लिया। 46 आग जिस पर सुबह व शाम एवं प्रस्तुत किए जाते हैं, और जिस दिन क़यामत स्थापित होगी फिर उन वालों को सबसे कठोर यातना में प्रवेश करो। 47 और जब वह नरक में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो निर्बल लोग बड़ा बनने वालों से कहेंगे कि तुम्हारे अधीन थे, तो क्या तुम हमसे आग का कोई अंश हटा सकते हो। 48 बड़े लोग कहेंगे कि हम इसमें हैं, अल्लाह के बंदों ने के बीच निर्णय दिया गया। 49 जो लोग आग में होंगे वह नरक के संरक्षकों से कहेंगे कि तुम अपने पालनहार से प्रार्थना करो कि वह हमारी यातना में से एक दिन की कमी कर दे। 50 वह कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे संदेष्टा स्पष्ट प्रमाण नहीं लेकर आए। वह कहेंगे कि हाँ। संरक्षक कहेंगे कि फिर तुम ही प्रार्थना करो, और अवज्ञाकारी काफिरों की पुकार व्यर्थ हो जाने वाली है। 51 निसंदेह हम सहायता करते हैं अपने संदेष्टाओं की और ईमान वालों की और सांसारिक जीवन में, और उस दिन की जबकि वह गवाह खड़े होंगे। 52 जिस दिन अत्याचारियों को उनका बहाना लाभ न होगा देगा और उनके लिए धिक्कार होगा और उनके लिए बुरा ठिकाना होगा। 53 और हमने मूसा को मार्गदर्शन प्रदान किया और इस्राएल की संतान को किताब का उत्तराधिकारी बनाया। 54 मार्गदर्शन और उपदेश वालों की बुद्धि के लिए। 55 अतः तुम धैर्य रखो, निसंदेह अल्लाह का वादा सच्चा हो, और अपने अपराधों को क्षमा चाहो और सुबह शाम अपने पालनहार की स्तुति करो और उसकी प्रशंसा के साथ। 56 वह लोग किसी प्रमाण के बिना जो उसके पास आए हैं अल्लाह की आयतों में झगड़ा निकालते हैं, उनके दिलों में मात्र बढ़ाई है, वह उस तख्त कभी पूछने वाले नहीं है। तो तुम अल्लाह की शरण मांगो, निसंदेह वह सुनने वाला और देखने वाला है। 57 निश्चय ही आकाश और धरती का पैदा करने वाला मनुष्य को पैदा करने वाला ही तुलना में बड़ा अधिक कार्य है, परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। 58 और अंधा और आंखों वाला समान नहीं हो सकते, और न ईमानदार और सदाचारी और जो बुराई करने वाले हैं। तुम लोग बहुत कम चिंतन करते हो। 59 निसंदेह कियामत प्रलय आकर रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु अधिकतर लोग नहीं मानते। 60 और तुम्हारे पालनहार ने फरमाया है कि मुझको पुकारो और मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूंगा। जो लोग मेरी उपासना से मुंह मोड़ते हैं वह शीघ्र ही अपमानित होकर नरक में प्रवेश करेंगे। 61 अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई है ताकि तुम उसमें विश्राम करो और दिन को प्रकाश में किया। निसंदेह अल्लाह के लोगों पर बहुत ही कृपा करने वाला है। अल्लाह लोगों पर बहुत ही कृपा करने वाला, परंतु अधिकतर लोग आभार प्रकट नहीं करते। 62 यही अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, हर चीज़ को पैदा करने वाला, उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं है। फिर तुम कहाँ से भटकाए जाते हो। 63 इसी प्रकार वह लोग भटकाए जा रहे हैं जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। 64 अल्लाह ही है जिसने तुम्हारी लिए धरती को ठहराने का स्थान बनाया और आकाश को छत बनाया, तुम्हारा रूप बनाया है, तो क्या ही अच्छा रूप बनाया है, और उसने तुमको उत्तम चीज़ों की जीविका दी है। यह अल्लाह है तुम्हारा पालनहार है जो बड़ा ही बरकत कर वाला है, विभूति वाला है। अल्लाह जो पालनहार है वह समस्त संसार का है। 65 वह सजीव है, उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं है, अतः तुम उसी को पुकारो, दीन धर्म को उसी के लिए शुद्ध करते हुए सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए जो पालनहार है समस्त संसारिक का। 66 कहो कि
मुझे इससे रोक दिया गया है। मैं इनकी उपासना करूं जिनको तुम अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते हो, जबकि मेरे पास मेरे पालनहार की ओर से स्पष्ट प्रमाण आ चुके हैं और मुझको आदेश दिया गया है कि मैं अपने आप को संसार के पालनहार को सौंप दूं। 67 वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर वीर्य से, फिर खून के लोथड़े से, फिर वह तुमको सच्चे बच्चे के रूप में निकालता है, फिर वह तुमको बढ़ाता है ताकि तुम अपने पूर्ण सामर्थ्य को पहुंचो, फिर वह तुमको बूढ़ा होने दिया यद्यपि तुम में से कोई पहले ही मर जाता ताकि तुम नियत समय तक पहुंच जाओ और ताकि तुम चिंतन करो। 68 वही है जो जीवित करता है और मारता है, फिर जब वह किसी मामले का निर्णय कर लेता है तो मात्र वह उसी को कहता है हो जा तो वह हो जाता है। 69 क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ा निकालते हैं, वह कहाँ फिरे जाते हैं। 70 जिन्होंने किताब को झुठलाया और उस चीज़ों को भी जिनके साथ हमने अपने संदेष्टाओं को भेजा, तो शीघ्र ही वह जान लेंगे। 71 जब उनकी गर्दनों में पट्टे होंगे और जंजीरें वह घसीटेंगे, जलाएंगे, जलते हुए पानी में वह फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। 73 फिर उन्हें कहा जाएगा कि कहाँ है तो जिनको तुम साझी करते थे। 74 अल्लाह के अतिरिक्त वह कहेंगे कि हमसे खो गए हैं, बल्कि हम इससे पहले किसी चीज़ को पुकारते न थे। इस प्रकार अल्लाह भटकाता है इनकार करने वालों को। 75 यह कारण है कि तुम धरती में औचित्य के बिना प्रसन्न होते थे और इसी कारण से तुम घमंड करते थे। 76 नरकों के द्वारों में प्रवेश हो जाओ उनमें सदैव रहने के लिए, तो कैसा बुरा ठिकाना है घमंड करने वालों का। 77 अतः धैर्य रखो, निसंदेह अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर जिसको हम इनसे वादा कर रहे हैं इसका कुछ अंश हम तुमको दिखा देंगे या तुमको मृत्यु देंगे। आता है इनकी वापसी तो हमारी ओर ही। 78 और हमने तुमसे पहले बहुत से संदेष्टा भेजे, उनमें से कुछ के वृतांत तो हमने तुमको सुनाए हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका वृतांत हमने तुमको नहीं सुनाए। और किसी संदेष्टा का सामर्थ्य न था कि वह अल्लाह की स्तुति के बिना कोई निशानी ले आए। फिर वह अल्लाह का आदेश आ गया तो वह न्याय के अनुसार निर्णय कर दिया और बुराई करने वाले लोग उस समय घाटे में रहे। 79 अल्लाह ही है जिसने उस समय के लिए मवेशी पशु बनाए ताकि तुम कुछ सवारी का काम लो और उनमें से कुछ को तुम खाते हो। 80 और तुम्हारे लिए उनमें से कुछ लाभ भी हैं और उनमें से तुम कुछ खाते भी हो। 80 और तुम्हारे लिए उनमें से लाभ भी है और ताकि तुम उनके माध्यम से अपनी आवश्यकताओं तक पहुंचो और जो तुम्हारे दिलों में हो और उन पर अपनी नौकाओं पर तुम सवार किए जाते हो। 81 और तुमको और भी निशानियां दिखता है तो तुम अल्लाह की किन किन निशानियों को झुठलाओगे। 82 क्या वह धरती में चले फिरे नहीं, क्या वह देखते हैं कि उनका कैसा परिणाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले गुजरे हैं। वह इनसे अधिक थे और शक्ति में भी और निशानियों में भी, और वह जो धरती पर छोड़ गए थे और वह इनसे बड़े हुए थे, अतः उनकी कमाई उनके कुछ काम न आई। 83 और जब उनके पैगंबर ने उनके पास स्पष्ट प्रमाण लेकर आए तो वह उनसे अपने ज्ञान पर गर्वित रहे और उनके पास था और वह उन पर यातना आ पड़ी जिसका वह उपहास करते थे। 84 फिर उन्होंने अपनी सारी यातनाएं देखी, वह कहने लगे कि हम मात्र अल्लाह पर ईमान लाए हैं और हम उसका इनकार करते हैं और जिनको हम उसके साथी से साझी ठहराते हैं। 85 तो उनका ईमान उनके काम न आया जबकि उन्होंने हमारी यातना देख ली। यही अल्लाह की सुन्नत नियम है जो उसके बंदों में निरंतर रही है और उस समय इनका इनकार करने वाले घाटे में रह गए।